सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी कल देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकों की डोज भेज दी गई है। सभी राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे देश में चलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3,600 वैक्सीनेशन केंद्र जुड़ेंगे। कल पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। वैक्सीन को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से चिट्ठी लिखकर कहा है कि वैक्सीन की डोज सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वैक्सीन को बदला नहीं जाएगा, यानी दोनों डोज एक ही कंपनी की होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो वैक्सीन पर सभी भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। किसान संगठनों और सरकार के बीच 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होगी। आज हुई 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के बाद विज्ञान भवन में ये पहली बैठक थी, जिसमें सरकार संशोधनों का हवाला देती रही, लेकिन हमेशा की तरह किसान नए कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी में बुलाने पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन किसानों ने इस कमेटी में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सरकार ने किसान संगठनों को छोटी कमेटी बनाने की सलाह दी। कुछ नहीं, खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है। 3 कानूना बारे कोई गल अगे नहीं वधी, MSP बारे भी गल नहीं हुई, बस 3 कानूना बारे उन्होंने यही सी कि छोटी कमेटी बना लो। मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया, सरकार पर आरोप लगाए, कहा कि सरकार मांग सुनने की बजाय आंदोलन में शामिल लोगों को परेशान कर रही है। आर्थिक मदद पहुंचाने वाले समाज सेवियों को NIA की जांच के नाम पर तंग किया जा रहा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज किसानों पर सियासत करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री पर देश के 4-5 उद्योगपतियों की मदद का आरोप लगाया। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं, और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के आरोपों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। किसान आंदोलन के 51वें दिन कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी थी। कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस मनाकर अलग अलग राज्यों में राजभवन का घेराव किया। दिल्ली में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जी न्यूज के छिपे कैमरे में सिंघू बॉर्डर पर आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर रिकॉर्ड हुए। राहुल गांधी ने आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ के सवाल पर भी सियासत की। अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए, आप उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। देश में प्रतिबंधित संगठन 6 फॉर जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे को धमकी दी है। SFJ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को ना रोकें। ये 1990 नहीं 2021 है। 6 फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थक संगठन है जो दुनिया भर में 6 फॉर जस्टिस रेफरेंडम 2020 चलाता है। इस संगठन पर किसान आंदोलन में घुसपैठ के आरोप भी लग रहे हैं। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी किसान आंदोलन में इस संस्था की घुसपैठ का मुद्दा उठा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से IB की रिपोर्ट के साथ हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज पश्चिम बंगाल के नेताओं की अहम बैठक हो रही है। बैठक में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय,
मुकुल रॉय, अमिताभ चक्रवर्ती और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जो पिछले 1-1.5 महीना में कार्यक्रम हुआ, अपने राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास रहा है और जिस दिशा में जिस गति में हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में रिव्यू करते हैं और आगे का 1-1.5 महीना का योजना बनाते हैं। उधर टीएमसी को आने वाले समय में एक और झटका लग सकता है। बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, उन्हें अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। जी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि वो 16 तारीख को अपने अगले कदम का ऐलान करेंगी। 16 तारीख के बाद क्या अनाउंसमेंट करने वाली मैम आप? मुझे कुछ नहीं मालूम अभी, मैं डिसाइड करूंगी तो अनाउंस करूंगी। मुझे खुद को भी आंसर चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ फिर मैं बताऊंगी। बीजेपी ने कहा कि शताब्दी रॉय ही नहीं, कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.